नमस्कार, भारत बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हमने राज्य में हेली सेवा प्रारंभ की, जिससे धार्मिक स्थलों तक पहुंच और अधिक सरल हुई है। इसी क्रम में अब रेलवे के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई। बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के सबसे ज्यादा पिछड़े 2-3 इलाकों में से एक है। यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ पूरी देश और दुनिया को पता लगे, इसके लिए जो भारत बुलेटिन की शुरुआत हुई है, इसमें मैं चाहूँगी कि शायद ये करेंगे भी कि मुख्यतः यहीं पर अपने आप को केंद्रित करें और सबका ध्यान आकर्षित करें यहाँ की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की तरफ। इसके लिए भारत बुलेटिन का जो गठन हुआ है, इन लोगों ने जो बनाया है, इसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़े और ये सबकी खबर को पहुँचाए शासन और प्रशासन।